स्वागत है। आज हम जिस गाड़ी पर गहराई से बात करने वाले हैं वो है निस्सान माइक्रा। लेकिन ये वापस आ रही है एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अंदाज में। सालों पुरानी पहचान अब नए जमाने के लिए। हमारे पास एक डिटेल्ड वीडियो विश्लेषण है जिसमें इस नई इलेक्ट्रिक माइक्रा की खूबियों पर फोकस किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि ये कार निसान रेनो गठबंधन का हिस्सा है और ये उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर यूरोप में काफी हिट हुई रेनो 5 इलेक्ट्रिक बनी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि साइज, व्हील बेस ये सब काफी मिलते जुलते होंगे। करीब 4 मीटर लंबाई और व्हील बेस शायद 2.54 मीटर। ओके, मतलब साइज वगैरह लगभग वैसा ही, पर डिजाइन तो निसान का अपना होगा ना? जी, मैंने सुना है इसमें वो पुरानी वाली माइक्रा के गोल हेडलैम्प्स हैं और टेल लाइट्स भी कुछ पुरानी याद दिलाती हैं। और वो अनलॉक करने पर लाइट वाला क्या मामला है? आंख मारती है। हाँ, डिजाइन में निसान की पहचान पूरी दिखेगी। वो गोल हेडलैम्प्स तो हैं ही, टेल लाइट्स भी 2002 मॉडल से इंस्पायर्ड है। साइड में एक खास लाइन है जिसे मजाक में आइसक्रीम स्कूप कह रहे हैं, और पहिए भी 18 इंच के हैं, काफी बड़े। और वो लाइट विंक करने वाला फीचर, वो एक छोटा फन एलिमेंट है। अच्छा, अंदर भी बेशक रेनो 5 से काफी कुछ लिया गया है, पर निसान का अपना लोगो होगा, मटेरियल अलग होंगे, रंग भी, और एक जापानीज टच देने के लिए शायद माउंट फूजी का डिजाइन भी कहीं दिखेगा। ये तो बढ़िया है। और अंदर टेक्नोलॉजी कैसी है, मतलब स्क्रीन वगैरह? मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि एसी के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं। आजकल सब टच स्क्रीन में डाल देते हैं। हाँ, ये बात तो है। ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट स्क्रीन तो डिजिटल है ही, पर एसी के लिए फिजिकल बटन रखना वो वाकई में प्रैक्टिकल है। ड्राइविंग करते हुए आसान रहता है। और टॉप मॉडल्स में गूगल बेस सिस्टम भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात पता चली मुझे। स्टीयरिंग व्हील के पीछे वो पैडल शिफ्टर जैसे कंट्रोल्स हैं, लेकिन वो गियर बदलने के लिए नहीं है। सही कहा आपने। ये माइक्रा का एक, आप कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव फीचर है फिलहाल। ओके। ये असल में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल को एडजस्ट करने के लिए दिए गए हैं। ओह, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। हाँ, मतलब आप चुन सकते हैं कि एक्सेलरेटर से पैर हटाने पर गाड़ी कितनी धीमी हो, कितनी एनर्जी वापस बैटरी में जाए। हाँ। और इसी से जुड़ा है वन पेडल ड्राइविंग मोड। वन पेडल ड्राइविंग, ये क्या है? इसमें आप सिर्फ एक्सेलरेटर पेडल से ही कार चला सकते हैं और काफी हद तक रोक भी सकते हैं। ब्रेक कम इस्तेमाल करना पड़ता है। ये दोनों फीचर्स अभी रेनो 5 में नहीं है। वाह, ये ट्रैफिक के लिए तो कमाल का फीचर होगा सच में। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। बैटरी, रेंज और चार्जिंग, ये सबसे जरूरी सवाल होते हैं ईवी में। हाँ, बिल्कुल। तो 2 बैटरी ऑप्शन आने की उम्मीद है। एक है 40 किलोवाट आर के, इससे रेंज मिलेगी करीब 309 किलोमीटर्स और पावर होगी 121 bhp के आसपास। और दूसरी बड़ी बैटरी है 52 किलोवाट आर की, इससे रेंज बढ़कर हो जाएगी करीब 407 किलोमीटर और पावर भी ज्यादा 148 bhp। 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, ये तो शहर के हिसाब से और छोटे मोटे ट्रिप्स के लिए काफी अच्छी है। और चार्जिंग स्पीड? चार्जिंग भी तेज है। डीसी फास्ट चार्जिंग से दोनों ही बैटरी करीब 30 मिनट में 15% से 80% तक चार्ज हो सकती हैं। बड़ी वाली 100 किलोवाट तक और छोटी वाली 80 किलोवाट तक सपोर्ट करती है। और इसमें स्टैंडर्ड हीट पंप और बैटरी प्री कंडीशनिंग जैसे फीचर्स भी हैं। अच्छा। हाँ, ये ठंडे मौसम में रेंज और चार्जिंग स्पीड को बेहतर बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। रेंज तो सिटी ड्राइविंग के लिए काफी अच्छी लग रही है, लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए जगह कैसी है और बूट स्पेस? अक्सर छोटी एवीज में ये दिक्कत होती है। हाँ, ये बात सही है। छोटी इलेक्ट्रिक कारों की तरह पिछली सीटिंग बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं होंगी, खासकर लंबे सफर पर वयस्कों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर शहर के अंदर या बच्चों के लिए ठीक है। बूट स्पेस 276 लीटर है, जो रेनो 5 जितना ही है। रोजमर्रा के सामान के लिए काफी है। ठीक है, समझा। एक बात और, आजकल सुनने में आ रहा है कि निसान कुछ आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है, तो क्या ये माइक्रा उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? और कीमत का कुछ अंदाजा? हाँ, बिल्कुल। निसान के लिए माइक्रा ईवी की सफलता बहुत जरूरी है। ये उनकी लाइनअप में एक एंट्री लेवल ईवी की तरह होगी। कीमत की ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि ये रेनो 5 के आसपास ही रहेगी। रेनो 5 की कीमत 23,000 पाउंड से शुरू होती है, तो भारतीय रुपयों में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये करीब 23-24 लाख के आसपास हो सकती है। 23-24 लाख रुपए एंट्री लेवल ईवी के हिसाब से। तो कुल मिलाकर निसान ने रेनो 5 के मजबूत आजमाए हुए बेस पर अपनी स्टाइल
और कुछ खास फीचर्स जैसे वो पैडल्स और वन पैडल ड्राइविंग जोड़कर माइक्रा ईवी को तैयार किया है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये अंतर, ये निसान स्पेसिफिक फीचर्स खरीदारों को आकर्षित करने के लिए काफी हैं? क्या माइक्रा अपनी एक अलग पहचान बना पाएगी, खासकर जब उसकी सीधी टक्कर इतनी सफल रेनो 5 से होगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। और चलिए श्रोताओं के लिए एक और बात सोचने को छोड़ जाते हैं। अगर प्लेटफॉर्म और कई फीचर्स एक जैसे हैं, तो फिर फीचर्स और डिजाइन के अलावा और कौन से फैक्टर हो सकते हैं? शायद ब्रांड वैल्यू, सर्विस नेटवर्क या कुछ और जो किसी को माइक्रा या रेनो 5 चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। सोचने वाली बात है।